अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे बहन भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। आप जो ना इसको तसल्ली से सुने और इससे आप भी फ़ायदा उठाएं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल फ्रूट सीज़न है, आपको बाहर जो ना सेबों के दरख्त भरे हुए नज़र आएंगे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। फुल पके हुए हैं और फुल भरा हुआ दरख्त है। फिर उसके बाद आपको ब्रोमबेरीज़, उसके बाद जनाब आपको जो है ना नाशपाती का दरख्त, फिर आलू बुखारे, अंगूर, आपको बहुत सारी चीज़ें जो ना इस मौसम में मिलेंगी। आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फ्री ऑफ कास्ट आप ये चीज़ें कैसे तोड़ सकते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक, बग़ैर खाद स्प्रे के, फुल नेचुरल और फुल जो ना इसका वाइल्ड टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि आप फ्री ऑफ कास्ट कोई भी फ्रूट जो ना वो कैसे तोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद जनाब मैं आपको जो ना अपने घर के लिए मैंने भी लेके जाने हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने घर के लिए तोड़ रहा हूँ। अपने ड्रोन के साथ भी मैं हर तरीके से कवरेज करके दिखाऊंगा। आप जिस भी इलाके में रहते हैं, आपने क्या करना है कि अपने इलाके की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, आपने उस पर जाके देखना है। अगर उन्होंने अनाउंस किया हुआ कि ये जो स्ट्रीट्स हैं और इन स्ट्रीट्स के अंदर आप जो ना खुद अपनी मदद आपके तहत सेब तोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और हर बंदे के लिए, हर टैक्स पेयर के लिए जो जर्मनी में रहता है, उसके लिए वो इजी एक्सेस है। आप जो ना खुद जाके अपनी मदद आपके तहत जो ना उसको तोड़ सकते हैं। जैसा कि मैं अपने साथ फ्रूट पिकर लेके आया हूँ, यानी कि पंजाबी दे विच मैं कहूँगा कि मैं अपने नाल कुंडी लेके आया हूँ। मैं अपना पूरा इंतजाम करके आया, मैं सेब तोड़ के लेके जाऊँगा, नाशपतियाँ भी लेके जाऊँगा, आलू बुखारे भी। मैं सारा तुहानूं उहदे बारे सारा मैं दसदा। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे इलाके की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी फिरवाल्टुंग्स ब्यूरो ने ये गलियाँ हैं जो आपके सामने आ रही हैं, उन्होंने बताया कि इन स्ट्रीट्स के अंदर आप जितने भी सेबों के दरख्त या कोई भी फ्रूट ट्री लगा हुआ है, आप उसके ऊपर से फ्री ऑफ कास्ट अपनी मदद आपके तहत तोड़ सकते हैं। आपने भी ऐसे ही अपने इलाके की जो वेबसाइट है उस पर जाके देखना है, जो आपको फ्री ऑफ कास्ट ऑप्शन मिल रही है, आप उसका पूरा एंजॉय करें। ये नहीं कि खाली सेब, आलू बुखारे, नाशपाती, अखरोट, फिर उसके बाद ब्रोमबेरीज़ और भी इसके अलावा जनाब मिराबेल, ये फ्रूट्स आप जो ना फ्री ऑफ कास्ट तोड़ सकते हैं। कोई इस पर कॉस्ट नहीं है। जर्मनी वालों के पास ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन शायद जर्मन बिजी बहुत ज़्यादा है, इनके पास टाइम नहीं है तोड़ने का। ये हर टाइम जो ना काम और इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं अपना टाइम निकाल के, आज संडे का दिन है, मैं जो ना सेब तोड़ने जा रहा हूँ और दूसरे फ्रूट्स भी मैं तोड़ूंगा। हम इस सहूलत से कई सालों से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनको भी इस बारे में सारा पता चल जाए, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे ये राइट्स हैं और ये पब्लिक प्लेसेस पे आप तोड़ सकते हैं। हाँ, जो सेब या जो फ्रूट ट्री किसी फेंस के अंदर है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर है, आपने उसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन जो पब्लिक प्लेस पे जो फेंस के बगैर है और जिसके बारे में हुकूमत ने मेंशन किया हुआ, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया है, वहाँ से आप तोड़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी प्लेसेस से आपने हरगिज़ नहीं तोड़ना, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होता, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में। उस पर अगर आप तोड़ेंगे तो फिर आपको मसाइल हो सकते हैं। ये जनाब मेरे पीछे एक सेब का दरख्त नहीं है, यहाँ पर बेशुमार लगे हुए हैं। आपको थोड़ा मैं क्लोजअप में जाके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मेरे बेटे भी साथ आए हुए सेब तोड़ने के लिए, और ये देखें सेब फुल भरा हुआ दरख्त है। ये दरख्त है, फिर वो लगा हुआ है, फिर वो लगा हुआ है, फिर जनाब ये इधर आ जाएं, ये लगा हुआ है, फिर वो लगा हुआ है। ये सेबों के ट्रीज़ फुल भरे हुए हैं। अब जनाब मैंने और मेरे बेटे ने सेब तोड़ने शुरू कर दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने पूरे इंतज़ाम के साथ आए थे। ਅਸੀਂ अपनी कुंडी नाल लेके आए हैं, अपनी टोकरी नाल लेके आए हैं। फिर इस तो अलावा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ कि इस हुकूमत ने अपनी वेबसाइट उत्ते लिखिया हुआ, जिद्दां कि सामने लिखिया हुआ आ रहा वा कि क्योंकि ये सेब जो है ना, ये पब्लिक प्लेस पे लगे हुए हैं, आपने अपनी मदद आपके तहत और अपने रिस्क पे तोड़ने। इसके दो मतलब हैं कि अगर ਤੁਸੀਂ सेब ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਤੇ ਚੜੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ सेब ਦੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਚੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। हुकूमत ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵਾ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਵੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵੈਰਾ टल, यानी कि वैरा इलाके की वैली। हम लोग ना चल फिर के हर वैरायटी का सेब इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखें
कि किसानों के खेतों के बीचों बीच सरकारी सड़क गुजर रही है, और इस रकबे के साथ जो सड़क के साथ साथ एरिया है ना खाली, वहां पे हुकूमत ने फ्रूट ट्रीज लगाए हुए हैं, और जिसका दिल करता है वो यहाँ से तोड़ ले। ये सारी पब्लिक के लिए जो ना आम है, जो भी यहाँ पे टैक्स पेयर है वो तोड़ सकता है। अब आप इसी आइडिया को अंदाजा करें कि अगर हम अपने कंट्री पाकिस्तान में लेके आए या कोई भी डेवलपिंग कंट्री अपने कंट्री में लेके जाए, कि जो रकबे के बीच में सरकारी सड़क होती है वहां पे आप फ्रूट ट्रीज लगा दें, या फिर जो ना मेन रोड के साथ साथ एक लेयर जो है ना आपकी किक्कर टाली की होगी, दूसरी लेयर में आप जो है ना फ्रूट ट्रीज लगा दें, और जिस इलाके के अंदर से वो सड़क गुजर रही है उसी इलाके के लोग जो है ना उन दरख्तों को पानी दें, और कुछ पानी जो है ना वो नहर का सरकारी तौर पे उनको मिले, कुछ जो है ना वहाँ के लोग उसको प्रोवाइड करें, फिर उसके बाद बारिशें भी हो जाएं, तो क्या उन इलाकों की गुर्बत खत्म नहीं होगी? लोग जो है ना अपना पेट नहीं भर सकेंगे? तो कितना एरिया हमारा बड़ा है, हमारा कंट्री 7,96,000 मुरबा किलोमीटर उसका रकबा है, और जर्मनी का सिर्फ 3,57,000, जो कि पाकिस्तान का आधा बनता है। इनकी पॉपुलेशन भी उस हिसाब से कम है, लेकिन ये कि आप इस आइडिया को अगर लगा के देखें तो ये कितना ज़बरदस्त आइडिया है। तो यहाँ की हुकूमत ने लगाए हुए हैं, फिर लोगों की यहाँ पे सोच भी बड़ी अच्छी है। ये नहीं कि हर बंदा जो ना वक़्त से पहले इनको तोड़ लेता है, इनको पकने दिया जाता है। लोग यहाँ पे रजे हुए हैं, ये नहीं कि लोग भी फिर शोधी हरकतें नहीं करते। अगर हुकूमतें अच्छी हैं तो वो वहाँ की कौम भी अच्छी है, क्योंकि कौमों के अंदर से ही हुकूमत सेलेक्ट होती है। अब जनाब मैं यहाँ से पीले रंग के आलू बुखारे तोड़ रहा हूँ, ये भी फुल पके हुए हैं। आलू बुखारे की बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, एक पीले रंग के हैं, दूसरे रेड कलर के हैं। ये इसी सड़क के साथ साथ लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी थोड़ी सी पब्लिक स्पेस है, उसको हुकूमत ने जो ना यूटिलाइज किया। ये देखें जनाब आलू बुखारे। अच्छा, मैं ना अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर भी ये बात कहता हूँ, और मेरा ये मानना भी है कि जो कौमें हैं ना वो सोच के सार पर डेवलप होती हैं। अगर सोच अच्छी है तो आप अच्छी कौम कहलाएंगे। अदरवाइज अगर आप कहें ना कि हम अपने कंट्री के अंदर बड़े बड़े पुल बना लें, बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर लें, या बिल्डिंगें बना लें, या बड़े बड़े घर बना लें, तो कभी भी आप अच्छी कौम नहीं कहलाएंगे। आप देखेंगे जर्मनों से बड़ा लड़ाका कौन है? इन्होंने दो जंगें लड़ी हैं, एक 1918 के अंदर ख़त्म हुई है, दूसरी जो आलमी जंग है ना वो 1945 में हुई है। लेकिन इन्होंने इसके बाद कंक्लूजन ड्रा कर लिया कि जो हमारी बका है ना, या एक अच्छी कौम अगर हम कहलाएंगे तो हम लोग मॉरल वैल्यूज़ के सर पे कहलाएंगे। तो इन्होंने फिर अपनी मोरालिटी के ऊपर वर्क किया, इन्होंने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को हाई किया, और हाई करते करते ये है कि यहाँ पे इंसानियत की भी कदर है। आपके सामने देख लें कि हर एक चीज़ के राइट्स हैं। अब हम इसी सड़क के साथ-साथ चलते जाएँगे, और हर दरख्त से 2-4 सेब तोड़ते जाएँगे। इस तरीके से सेबों की वैरायटी भी आ जाएगी हमारे पास। और फिर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो सेब है ना, ये सेलिंग पर्पज़ के लिए नहीं है। ये नहीं कि आप यहाँ से तोड़ें और उसके बाद आप इसको बेचने लग जाएँ। ये आपकी पर्सनल ज़रूरत के लिए हैं, आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए हैं, और इसको आपने जो ना अपने घर के लिए यूज़ के लिए लेके जाना है। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत, इस दरख्त के ऊपर इतने पत्ते नहीं है जितने सेब लगे हुए हैं। इसीलिए तो सियाने कहते हैं कि झुके हुए दरख्त को फल लगता है। इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है। जितना ज़्यादा झुकोगे, जितना ज़्यादा आजिज़ आओगे, जितना ज़्यादा हम्बल होगे, उतना ज़्यादा आपको जो ना कामयाबियाँ मिलेंगी। आप ये देखें कि ये दरख्त कितना झुका हुआ है, और कितना ज़्यादा इसके ऊपर फल लगा हुआ है। ये सर रियल लाइफ लेसन है। इसी बारे में तो फरमाया गया है, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के आप अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये सब रब की नेमतें हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने ना अपना अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे ना आपका एक्सपीरियंस पूछता हूँ। हर एक बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, हर बंदे की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। आपने अपना बताना है। अब हम उसी सड़क पे आगे चलते चलते जाके हम लोग आलू बुखारे तोड़ते हैं, और वो भी रेड कलर के। ये आलू बुखारे का पौधा है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मीठे और डिलीशियस आलू बुखारे हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। फिर भी वीडियो अच्छी खासी लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, सबको दिखाने वाली थी। ये आप देखें कि इसके बैकग्राउंड पे किसी किसान का खेत है, और कितनी रेड कलर की मिट्टी है। मैं क्योंकि एग्रीकल्चर का बंदा हूँ, और वैसे भी मैं जट ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैंने एग्रीकल्चर ही स्टडी की है, तो मैं उस बिना पे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये कहता हूँ कि जिस मिट्टी का रंग जितना ज़्यादा सुर्ख होगा, जितना ज़्यादा उसका डार्क होगा, उसमें उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, और उतना ज़्यादा उसके अंदर आयरन पाया जाता है। तो उस मिट्टी को खाद की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली ही बड़ी स्ट्रांग होती है। आप यहाँ देखें कि इनकी ज़मीनों का रंग कितना ज़बरदस्त है। इसके पीछे वजह पता क्या है? ये ज़मीनों को उनका हिस्सा मोड़ देते हैं, ज़मीनों को रेस्ट देते हैं। ये नहीं कि सारा साल नॉन स्टॉप लगे रहो। अब ये देखें कितने ज़बरदस्त जो ना फ्रूट्स हैं। ये मैंने जो ना सुरख आलू बुखारे भी तोड़ लिए।
ये जनाब पीले आलू बुखारे, ये रेड आलू बुखारे, और उसके बाद ये जनाब सेब भी मुख्तलिफ वैरायटियों के, बग़ैर खाद स्प्रे के। आपको ना मैं अब मज़ीद हाइट से दिखाता हूँ कि ये कितना नेचुरल एरिया है। ये इसके हर तरफ पहाड़ हैं, फुल नेचुरल एरिया है, ये वैली है। और हम जिस एरिया में रहते हैं, ये इट्स कॉल्ड वेराटल, के वेरा रीजन की वैली, साथ इसके दरिया गुजर रहा है, बहुत ही नेचुरल है। तो अंदाज़ा करें कि यहाँ पे फिर जो फ्रूट्स हैं ना वो कितने ज़बरदस्त होंगे और कितने हेल्दी होंगे, कितने डिलीशियस होंगे। इसी रोड के ऊपर हम आगे चलते हुए नाशपातियाँ तोड़ते हैं। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त पियर्स हैं, सुपर स्वीट, सुपर डिलीशियस और सुपर फ्रेश हैं। जो एक्सपीरियंस या जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों से पूछना था वो ये था कि हमारे कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान या दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर किसी किसान के खेत के अंदर अगर कोई फ्रूट ट्रीज लाइक मैंगो सिट्रस का लगा हुआ है, तो वो अगर उसके इस्तेमाल से ज़्यादा है ना, तो वो क्या करता है कि वो मंडी में सेल करने चला जाता है, अपने हमसाये को नहीं देता। हमसाया हालांकि उसका अपना कज़न होता है, अपना रिश्तेदार होता है, उसको छोड़ के वो मंडी में चला जाता है। ये टोकरी मेरी हो गई है फुल, अब हम जाने लगेंगे घर। उसको वहाँ पर जो है ना रिश्ते से ज़्यादा पैसा नज़र आ रहा होता है। और ये कितनी गंदी हरकत है। सुपर डिलीशियस, बगैर खाद स्प्रे के, वेरी टेस्टी। वो वहाँ पर रिश्ते की बजाय, रिलेशनशिप की बजाय जो है ना वो पैसे को या मनी को प्रायोरिटी दे जाता है। और ये कितनी बुरी हरकत है। ये मेरे नज़दीक जो है ना ये मॉरल वैल्यू नहीं है, ये अखलाकियत नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हालांकि जो उसके हमसाए होते हैं उसके अपने कज़न होते हैं, अपने चाचा ताए ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ 10-15 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਫਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੂਟ ਟਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਡਰੋਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰੂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਾੜ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਬਾੜ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਂਸ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੇਬ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੇਬ ਗਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੇਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ੋਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸੇਬ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੂਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੇਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। मेरा ख्याल है जैसे मैंने आपको बताया, आप भी इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।